से जब वहां पर उपद्रव खड़ा हुआ तो देवता लोग जो है जब जाना शुरू किए तो वही कैलाश के रास्ते से, रास्ता दूसरा भी हो सकता था लेकिन विमान पर चढ़ करके उसी रास्ते से। और सती जी ने विमान को जाते हुए देखा कि बहुत लोग कनखल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो एक देवांगना ने बताया, कहा ये बताओ तुम्हारे यहाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आज महान महान विभूतियों का आगमन हो रहा है। श्री हरे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब सती जी ने पूछा, कहा ये कहाँ भीड़ कहाँ जा रही है? तो देवांगनाओं ने बताया, कहा तुम्हारे पिता के यहाँ। कहा वहाँ क्या है? कहा उन्होंने एक यज्ञ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है और समस्त संसार को निमंत्रित किया है, तुमको मालूम नहीं है क्या? सती जी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। अब सती जी का माथा खराब, वापस लौट करके आई, भगवान शंकर से पूछना, भगवान शंकर की विधिवत सेवा करना शुरू किया। भगवान शंकर ने पूछा कि देवी आज क्या बात है, आज बहुत ज्यादा ही सेवा हो रही है। वैसे अगर माताओं को अगर मायके जाना होता है तो फिर ऐसी सेवा होती है कि परमिशन मिल जाए। खैर अब तो ऐसी बात नहीं, पहले के समय में अक्सर ऐसा होता था कि परमिशन लेने के लिए कुछ अधिक सेवा करनी पड़ी। भगवान शंकर ने पूछा, कहा ये बताओ आज बहुत ज्यादा सेवा क्यों हो रही है? सती जी ने कहा, उत्तर दिया, फिर कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। कहा जो प्रजापति हैं दक्ष, कहा आपके ससुर जी। वैसे तो माताओं की आदत होती है हमारे पिताजी, हमारे भाई, लेकिन आज बोली भाषा बदल गई है। कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ। कहा निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। कहा वहां पर बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा तो यज्ञ है तो हम क्या करें? कहा कि वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। देवता लोग सब जा रहे हैं, हमको आपको भी चलना चाहिए। तो भगवान शंकर ने पूछा कोई निमंत्रण आया था क्या? कोई चिट्ठी उट्ठी आई थी क्या? हो सकता है पूरे संसार में निमंत्रण भेजा गया, यहाँ का निमंत्रण छूट गया हो। भगवान शंकर ने कहा सुनो, छूटने उठने की कोई बात नहीं है। अब आज के दिन भगवान शंकर ने जो पूर्व में घटना घटी थी पूरी घटना को बता दिया और बताया। भगवान शंकर ने कहा हम तो जाने वाले नहीं, तुमको अगर जाना हो तो तुम्हारी इच्छा। सती जी ने पूछा तो मैं जाऊं, जाकर के वहां जो कुछ भी गड़बड़ मामला है ठीक कर दूं? भगवान शंकर ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। अब परमिशन लेना चाह रहे, लेकिन परमिशन भगवान शंकर स्पष्ट कुछ नहीं बोल रहे। भगवान शंकर को भविष्य की घटना पता है। भगवान शंकर कुछ बोल नहीं, भगवान शंकर को तो मालूम है कि इनको जाना है। और जैसे ही भगवान शंकर ने आंख बंद किया तो सती जी वहां से चल दी। कुछ दूर जाकर के फिर वापस देखी तो फिर लौट करके आई। भगवान शंकर से पूछना शुरू किया कि जाऊं? अब जब भगवान शंकर ने कुछ देर तक कोई परमिशन नहीं दिया तो अंत में सती जी ने सब कुछ छोड़ करके प्रस्थान कर दिया। और भगवान शंकर ने जब देखा
कि अब ये वापस लौटने वाली नहीं। तो भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया, नंदीश्वर इत्यादि को बुलाया, कहा वो माता जी तुम्हारी जो जा रही है ना, जरा उनके साथ में चले जाओ। और जब सती वहां पहुंचती है, वहां का दृश्य देखा तो सती ने समस्त देवी देवताओं को फटकारा है और फटकार करके अपने शरीर का वहीं पर दाह किया। और जैसे ही सती जी ने अपना शरीर समाप्त किया, अब इधर देवर्षि नारद जी पहुंच गए कैलाश। नारद जी ने भगवान शंकर को समाचार सुनाया, कहा प्रभु माता जी तो गई। कहा कहाँ? कहा परलोक। कहा कैसे? पूरी घटना सुनाया। और जो पूरी घटना सुन ली भगवान शंकर ने, तो बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में अपनी जटा को उखाड़ करके फेंका। फेंक करके एक लंबा चौड़ा गगनचुंबी व्यक्ति प्रकट हुआ। भगवान ने कहा भो वीर भद्रम ते, उसका नाम हो गया वीर भद्र। भगवान ने कहा वीर भद्र, ए वीर तेरा कल्याण हो। कहा प्रभु मुझको किस लिए प्रकट किया गया है? भगवान ने कहा दक्षम सयज्ञम जहि, जाकर के दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। और एक बात और सुनो, जितना दक्ष को तो समाप्त कर देना, लेकिन जितने देवी देवता हैं वहां पर एक भी सही सलामत वापस नहीं जाने चाहिए। और वीरभद्र चला और जाकर के जब वहां पहुंचा तो वहां पर भगदड़ मच गई। जैसे ही गणों की सेना, कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब साक्षात भगवान शंकर का कोप जिसके पीछे लगा हुआ है, भगवान शंकर है कौन? इसी में जब सती जी ने फटकारा है दक्ष को, तो कहा कि निर्वैरम चराचर गुरुम, जो निर्वैर है, जिनको सांप बीछी से भी कोई बैर नहीं, जिनको मुर्दा से भी कोई बैर नहीं, जिनको भूत प्रेतों से कोई बैर नहीं, संसार के एकमात्र निर्वैरम चराचर गुरुम, चराचर के गुरु हैं। तो गुरु से द्रोह करने वाला कितना कल्याण को पहुंचेगा, ये वो जाने, उसका काम जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।